बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट ने बिहार की सियासत में एक नया समीकरण बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। बता दें कि 65 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उन 6 नामों की हो रही है जिनका सरनेम पासवान है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर अब लोजपा रामविलास के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। बता दें, जन स्वराज की दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी की गई। इसमें 46 सामान्य वर्ग की सीटों, 18 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान, रोसड़ा से रोहित पासवान, बखरी से डॉक्टर संजय पासवान, हरनौत से कमलेश पासवान, राजपुर से धनंजय पासवान और कुटुंबा से महाबली पासवान मैदान में है। यानी जन स्वराज ने पासवान टाइटल वाले 6 उम्मीदवारों को टिकट देकर साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी अब दुशाद समाज में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वही समाज जो लंबे समय से चिराग पासवान का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। जानकार मानते हैं कि ये जन स्वराज की बेहद रणनीतिक चाल है, क्योंकि एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास को इस बार 29 सीटें मिली हैं और चिराग पासवान इस बंटवारे से पहले से नाखुश बताए जा रहे थे। ऐसे में जन स्वराज अगर पासवान समाज में सेंध लगाने में सफल हो जाता है तो ये चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अकेले मैदान में उतरकर 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी को 5.8% का वोट भी मिला था, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट जीत सकी। फिर भी चिराग का वोट बैंक जस का तस रहा, क्योंकि पासवान समुदाय ने उन्हें ही अपना प्रतिनिधि माना। लेकिन इस बार जन स्वराज इसी वोट बैंक को विकल्प का रास्ता दिखाने की कोशिश में है। बता दें कि जन स्वराज ने सिर्फ जातीय संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया है। इस लिस्ट में मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, महादलित और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। कई सीटों पर पीके ने नए, युवा और शिक्षित चेहरों को मौका दिया है, जैसे केसरिया से डॉक्टर मंतोष साहनी, बड़हरिया से डॉक्टर शहनवाज और चेरिया बरियारपुर से डॉक्टर मृत्युंजय। पार्टी ने सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार के इलाकों पर फोकस बढ़ाया है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम, यादव और पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी है और यही वो इलाका है जहां महागठबंधन और एनडीए दोनों मजबूत पकड़ रही है। अब प्रशांत किशोर इन्हीं गढ़ों में नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत, जो कि एक सामान्य सीट है, वहां से जन स्वराज ने एससी उम्मीदवार कमलेश पासवान को उतारा है। यानी जातीय सीमाओं को तोड़कर सियासी संदेश देने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही है। इस लिस्ट से ये भी साफ है कि जन स्वराज ने परंपरागत जातीय राजनीति को पूरी तरह नकारा नहीं है, बल्कि जाति की राजनीति करेंगे, जातिवाद नहीं। प्रशांत किशोर की यही लाइन पार्टी की रणनीति का केंद्र बनी हुई है। 65 उम्मीदवारों की इस दूसरी लिस्ट में 47 नए चेहरे हैं, यानी पीके साफ छवि और नए विकल्प पर दांव खेल रहे हैं। कुल मिलाकर जन स्वराज की ये नई लिस्ट बिहार की सियासी जमीन पर एक नई कहानी लिखने की कोशिश में है। चिराग के वोट बैंक में सेंध, नीतीश के गढ़ में चुनौती और तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर पर अब भी सस्पेंस है। ये सब मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं।